हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए हम आज 37 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है या विनम्र सा निवेदन है कि प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे? तो ऑप्शन होगा बी सही, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद इसी व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें। हाकिम शेख एक खेतिहर किसान थे जो चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। कई चिकित्सालयों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। उन्होंने मुकदमा दायर किया। तब अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार है। अतः अस्पताल की लापरवाही के कारण पश्चिम बंगाल सरकार हाकिम शेख को मुआवजा दे। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यानी कि अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 32 है व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन सी न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में बनाई गई समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे। 2005 में बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। समिति ने 403 पेज की रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में पेश किया था। मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए सच्चर समिति ने 10 प्रमुख सुझाव सौंपे थे। राजेंद्र सच्चर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी होगा हाशियाकरण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, इसे हाशियाकरण कहते हैं। ऐसे में हाशियाकृत व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता है।
शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। तो जब कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी कारण से अपने स्थायी स्थान से हटा दिया जाता है तो इस क्रिया को विस्थापन कहते हैं। जबकि हटाए गए व्यक्ति को विस्थापित कहते हैं। ऐसे विचारधारा या संकीर्ण मनोवृत्ति जिसमें विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के हित आपस में टकराते हैं तथा वो एक दूसरे को अपने विकास में बाधक मानने लगते हैं, सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता बनने की क्रिया या प्रक्रिया सांप्रदायिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में आजीविकाओं का सूची सेकंड में दिए गए उनके कार्य की प्रकृति के साथ सुमेल कीजिए। तो सूची ये फर्स्ट है, सूची सेकंड है। तो रिक्शा चालक क्या है? रिक्शा चालक स्वरोजगार, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। और कपड़ा उद्योग कर्मचारी तो शिफ्ट वर्क है, अस्थायी अनियमित काम। और कार्यालय का कर्मचारी है तो मासिक वेतन। और दुकानदार है तो कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है, स्वरोजगार। व्याख्या करते हैं, रिक्शा चालक स्वरोजगार, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। कपड़ा उद्योग का कर्मचारी शिफ्ट वर्क, अस्थायी अनियमित काम। कार्यालय का कर्मचारी मासिक वेतन। दुकानदार दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है, स्वरोजगार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा से सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष है? तो ऑप्शन ए सही है, विविधता का आदर। ऑप्शन बी सही है, मानवीय मूल्य। और डी सही है, स्वतंत्रता। तो इसकी व्याख्या करते हैं, विविधता का आदर, मानवीय मूल्य तथा स्वतंत्रता सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष हैं। सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय मानव क्रियाओं और व्यवहारों का उनके सामाजिक समूहों में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष से आशय सामाजिक मूल्य या नियम है जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा पट्टों स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग किया गया है क्योंकि, तो ऑप्शन इसमें होगा बी सही, ये चित्रों के जीवन प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन बी सही है, बी में सिर्फ बी सही है। इसकी व्याख्या करते हैं, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा पट्टी स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी का विषय के प्रति ध्यान आकर्षित एवं रुचि उत्पन्न करने हेतु चित्रकथा पट्टों स्टोरी बोर्ड्स जैसी शैक्षिक तकनीकों का पाठ्य पुस्तक में प्रयोग किया जाता है। चित्रकथा पट्टों की सहायता से विद्यार्थी को अधिगम में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में हास्यकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन से संप्रत्यय की उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है? हास्यकरण मतलब जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको कहते हैं हास्यकरण पे रखना, किसी एक जाति या धर्म में जो निम्न
कोटि के मतलब खान पीन पर रहते हैं उसे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना, समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह छवियां, और ऑप्शन सी सकारात्मक विभेद। तो ये ऑप्शन डी, ए, बी, सी, डी सही है। ऑप्शन डी समुदाय विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति। तो ये सारे सही हैं, तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना, समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह छवियां, सकारात्मक विभेद तथा समुदाय विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को हाशियाकरण पर चर्चा की योजना बनाने में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है। हाशियाकरण का अर्थ किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना है। ऐसे वह व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन को की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में किस गतिविधि को स्थान पाने की सबसे अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए सही है। बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबारों से किस सूर्योदय व सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझाने के लिए कहना। और ऑप्शन सी सही है। विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते हमें अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करने हेतु बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबारों से किस सूर्योदय व सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना चाहिए, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझाने के लिए कहना, तथा विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। इन गतिविधियों को स्थान पाने की सर्वाधिक संभावना है। पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन पृथ्वी का परिक्रमण घूर्ण तथा अक्षीय झुकाव है। ध्यातव्य है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सुविधा अनुसार एक वर्ष में 365 दिन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए सही है। सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा के दौरान शिक्षिका द्वारा सरकार की भूमिका विशेष पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना है। एक आदर्श लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, भले ही मतभेद राजनीतिक दलों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हों या राष्ट्र के उत्थान के निमित्त हो। इन मतभेदों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान विशेषज्ञों ने संविधान में कार्यपालिका तथा विधायिका के दायित्व को बताया है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया वह पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है।
तो एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए, यह मानते हुए कि आपकी इन सभी पर पहुंच है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चे को खेत के मापन को समझाने के लिए एक शिक्षक को अति उपयुक्त साधन पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों का चित्र है। भारत के ज़्यादातर भागों में खेती को मापने के लिए गज, जरीब, बिस्वा, बीघा, लट्ठा, एकड़, हेक्टेयर इत्यादि मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन बी सही है, विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढकर लाने को कहना। और नेक्स्ट सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों के ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, बी और। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षिका को समानता के विषय पर विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करने हेतु विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढ कर लाने को कहना तथा विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो। गतिविधियां उपयुक्त होंगी। भारत के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को समान माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार को विस्तार से समझाया गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में बताया करें, और वीडियो को देखते समय प्लीज़ इसे स्किप ना किया करें, पूरा देखा करिए। और अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।